हैरान है, मस्जिद में नमाजी नहीं है, मस्जिद पुकार पुकार कर नमाजियों को आवाज दे रही है, अल्लाह के बंदे तुम कहाँ घूम रहे हो, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मेरे भाइयों, आज का मुसलमान दुनियादार हो गया, आज का मुसलमान होटलों में गपशप करने में लगा है, नमाज नहीं मतलब। अजान हो रही है, भाई साहब साइकिल से जा रहे हैं, अजान हो रही है, भाई साहब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अजान हो रही है, भाई चार पहिए गाड़ी से जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अजान हो रही है, कोई नमाज पढ़ता है, वक्त पे अजान होती है नहीं, किसी से मतलब नहीं। आज हमने उस नबी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, उस नबी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया जिस नबी की जिंदगी में कभी एक वक्त की नमाज नहीं छूटी थी। वो नबी जो नमाज से मोहब्बत करता, वो नबी जिसकी आंखों की ठंडक नमाज थी, वो नबी जो अपने आखिरी वक्त में अपने सहाबा से कहते हुए दुनिया से रुखसत हुआ था, वो मेरे सहाबा मेरे जाने के बाद नमाज ना छोड़ना, अस्सलातु वमा मलकत अयमानुकुम, मेरे सहाबा तुम नमाज ना छोड़ना। आज मुसलमान नमाज छोड़ रहा है, मुसलमान की जिंदगी में नमाज नहीं और एकदम फ्री घूम रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरे भाइयों, आप ऐसे नमाज़ी ना बने। 8 के 7 के 360 8 के खाट के 360 वाली नमाज़ी ना बने। 8 के यानी हफ्ता खाट के यानी किसी का इंतकाल हो जाए और 360 की ईद और बकरीद की नमाज, ये वाली नमाज नहीं। अरे मेरे नबी ने अपने तमाम सहाबा को खुशखबरी दी थी, मेरे सहाबा मेरे जाने के बाद अगर ये दीन कायम रहा, अगर दीन को तुमने सींचा है अपने लहू से अपने खून से, मेरे सहाबा ने जो दीन को सींचा था मेरे भाइयों, मेरे नबी ने अपने सहाबा को खुशखबरी दिया था, मेरे सहाबा मैं जो दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा आखिरी टाइम है, लेकिन तुमने इस दीन के लिए कुर्बानी दी है, इस दीन के लिए अपने लहू को अपने खून को बहाया है। मेरे सहाबा मेरे जाने के बाद दीन को मत तोड़ना, नमाज कभी ना छोड़ना। मेरे जाने के बाद मुझे यकीन है, भरोसा है कि लोग नमाज नहीं छोड़ेंगे। मेरे सहाबा तुम्हारे हाथ में दीन का पहलू है, तुम्हारे हाथ में दीन है, तुम दीन को बचाए रखना। मेरे भाइयों, वो सहाबा तो दुनिया से चले गए जो महीने 2 महीने पेट पर पत्थर बांध कर इस्लाम के लिए दावत तबलीग करते थे। आज तो अल्लाह ने इतनी आशाइशें दे रखी हैं, अल्लाह ताला ने दौलत दे रखी, कहीं जाना भी नहीं है। अगर कोई मुसलमान ऐसा तो नहीं होगा जो दिन भर में 2 वक्त का खाना ना खाए, कोई ऐसा है? कोई नहीं है। कम से कम नाश्ता सुबह हो जाती है, दोपहर में खाना मिल जाता है ना, शाम को खाना मिलता है ना। अरे वो सहाबा की जिंदगी को पढ़ो, जो दीन के लिए बेचारे सीने पर और पेट पर पत्थर बांधकर और गली चौराहों पर लोगों के पास जाकर दीन की दावत देते थे, और नबी के घर में 3 महीना चूल्हा नहीं जलता था। आज हमारे घरों में एक हफ्ता अगर चूल्हा ना जले, भाई हमको घर को अपने सर पर ले लेंगे, घर में मार हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, तो मैं हो जाएगी। एक दिन खाना अगर गलत बन जाए, बीबी आपकी या फिर बहन या बेटी आपकी खाना गलत बना दी, या नमक ज्यादा कर दिया, जल जाए, आप उसको बोलेंगे, डांटेंगे, खाना तो कैसी बनाती है। लेकिन नबी के घर में 3 महीना खाने नहीं बनते थे। अल्लाह, उस नबी की जिंदगी आपको नमाज कायम, मेरे नबी को नमाज से मोहब्बत थी। मेरे भाई, नमाज अपनी जिंदगी में रखो। अगर आप मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो अपनी जिंदगी से कभी नमाज को दूर मत होने देना, वरना मरने के बाद मेरे भाइयों, मरने के बाद इंसान से जब सवाल किया जाएगा तो नमाज के बारे में पहला सवाल किया जाएगा। अगर आपकी नमाज दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह सारी इबादत आपकी सही हो जाएगी। और नमाज एक ऐसी इबादत है जो अपने बच्चों को भी बताओ। ऐसा नहीं आपने पढ़ लिया तो हो गया, आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, पूरे घर वालों को नमाज का हुक्म दो। नबी की हदीस अपने सामने रखो। अल्लाह के नबी ने कहा था, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए, मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए, नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए, उन्हें मारो, तमाचे इस्तेमाल करो, तमाचे मारो, डांटो, अपने बच्चों को मस्जिद में लाओ। आज बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता, बेटा कहाँ से बाप कहाँ बेटे को कहाँ से समझाएगा? खुद बाप के अंदर गड़बड़ी है, कमी है। मेरे भाइयों, सुधार पहले बाप खुद करे। माँ अगर अपने बेटी को समझाना चाहती है कि मेरी बेटी तुम पर्दे में रह, तो पहले माँ खुद पर्दा करके दिखाए, तब जाके तुम्हारी बेटी पर्दा करेगी।